ये जानना चाहती है ना, इसकी कीमत क्या है? मीनल, ये सब करके तुम अपने एक बेटे की नजर में तो ऊपर उठ गई, लेकिन दूसरे बेटे चिराग की नजर में अच्छी मां और मेरी नजर में एक अच्छी पत्नी साबित नहीं हुई। आज मैं अभी से तुम्हारे साथ अपना रिश्ता तोड़ता हूं। मीनल, तुम्हें भावुक होने की कोई आवश्यकता नहीं है। अपने परिवार को बिखरने से बचाने के लिए, उसे टूटने से बचाने के लिए तुमने अपना धर्म निभाया है। तुम्हें अपने पर गर्व होना चाहिए। माँ, अब चिंता मत कीजिए, हम सब आपके साथ हैं। इस मुसीबत से निकलने का रास्ता हम सब मिलके ढूंढेंगे। अगर वो एक माँ है तो अब उसे दो माँ से मुकाबला करना होगा। जो भी करना है वो करे, हम तैयार हैं। कृष्ण भगवान की सौगंध। सक्षम के पिताजी, आ गई मेरा मजाक उड़ाने? बहुत खुश होगी ना कि बेटा तो मेरे खिलाफ था, मिनल भी हो गई। आपका मजाक उड़ाकर मुझे क्या हासिल होगा? क्यों क्यों आई हो यहाँ? आपसे बात करने आई हूँ। आपको ये बताने आई हूँ कि क्यों आप अपने ही परिवार को अपना दुश्मन मान रहे हैं। क्यों ऐसी जिद लेकर बैठ गए हैं कि चिराग और श्रद्धा का विवाह होना चाहिए। आप जानते भी हैं इस विवाह से क्या होगा। चिराग खुश रह पाएगा, श्रद्धा वो खुश रह पाएगी, और आशी जिसे हमने बहू के रूप में स्वीकार किया, आशी का क्या? 3 जिंदगियां बर्बाद होगी सक्षम के पिताजी। इसके बारे में आपने नहीं सोचा? आप जो भी कर रहे हैं इससे परिवार को दुख पहुंच रहा है। आपने मेरे साथ जो किया, क्या वो काफी नहीं है? बेटा, हमारी बातों को सालों हो गए, इस बात को उखाड़ने का क्या मतलब है? मतलब है, मैंने अपनी शादीशुदा जिंदगी का त्याग किया क्योंकि आपकी जिद थी कि आपको वारिस चाहिए। मैं वारिस नहीं दे पाई तो मैंने अपने दिल पर पत्थर रखकर अपनी छोटी बहन मीनल का विवाह आपके साथ करवाया। मीनल ने 2 बेटों को जन्म दिया और उन बेटों में ही मैंने अपनी खुशी ढूंढी और अपनी खुशी को अपनाया। सब कुछ किया मैंने, लेकिन अब आपकी जिद परिवार के खुशियों के आड़े आ रही है और ये मैं कतई नहीं होने दूंगी। सब लोग को यही लग रहा है ना कि मुझे परिवार से, अपने बच्चों से प्यार नहीं। मुझे या परिवार के किसी भी सदस्य को ऐसा नहीं लग सकता। पूछिए क्यों? आप एक अच्छे पिता हैं। अगर अच्छे पिता नहीं होते तो सक्षम का इल्जाम अपने सर पर नहीं लेते, जेल में नहीं जाते, ये जानते हुए कि किसी औरत को 20 साल तक कैद में रखना गलत बात है, वो तक आपने किया। किसके लिए? अपने बेटे को बचाने के लिए किया है। आपको पता था कि गोपिका के पिता पर गोली आपने नहीं चलाई। जब आपको इस बात का पता चला तो आपने सक्षम को वहां से भगाया और खुद अपने सर पर वो इल्जाम लिया। आप एक अच्छे पिता हैं। अपने बच्चों के लिए आपने अच्छा काम किया है। ऐसी जिद करके क्यों आप बर्बाद कर रहे हैं अपनी खुशियों को?
मिथिला, आज भी मैं वही कर रहा हूं जो पहले कर रहा था। फर्क सिर्फ इतना है, तब मैं बेटों के लिए कर रहा था, आज पोती के लिए कर रहा हूं। मैं केसरी को इस तरह से नहीं जाने दे सकता। मैं उसको परिवार, उसका घर, उसका पिता दिलाना चाहता हूं। मैं क्या करूं मिथिला, मुझे पता नहीं चल रहा मैं क्या करूं। केशव, अपने दिल पर हाथ रखकर सत्य बोलिएगा। क्या मैंने या परिवार के किसी भी सदस्य ने केसरी को पोती मानने से इनकार किया है? उत्तर दीजिए। क्या मैंने या किसी ने भी केसरी की जिम्मेदारी लेने से इनकार किया है? वो नन्ही सी मासूम सी बच्ची हमारे परिवार की वारिस है, इसमें कोई दो राय नहीं। मैं यहाँ आपका मजाक उड़ाने नहीं, बल्कि आपसे यही बात करने आई हूं। आपने जो जिद की है ना कि चिराग और श्रद्धा का विवाह हो, जो रास्ता आपने चुना है वो गलत है। इससे सबकी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी, परिवार बिखर जाएगा, खुशियां बिखर जाएगी। केशव, हमने अपने बच्चों को संस्कार दिए हैं और अब हमारे बच्चे बड़े हो गए हैं। क्या सही है क्या गलत है ये उन्हें पता है, इसलिए हमारे बच्चों को निर्णय लेने दो। सही निर्णय वही लेंगे। वही जो करना चाहिए। अभी नीचे चेक फाड़ के आई हूँ, ब्लैक चेक। दो चार कपड़े फट जाएंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता मुझे। अरे ये फर्क ना पड़ने का नाटक ना तुम कहीं और जाके करना। मुझे पता है कि तुम इस घर में क्यों आई हो। ऐसे तुम्हारी औकात तो नहीं है इतने पैसे की, पर स्टिल तुम्हें मिल रहे हैं ना अच्छे पैसे, तो लेके निकल क्यों नहीं जाती? तुम्हारी तरह लालची नहीं हूँ मैं। नहीं बन सकती तुम मेरी तरह। हाँ, प्यार है मुझे पैसे से, लेकिन जब चाहिए होते हैं ना मांग लेती हूँ। तुम्हारी तरह बेटी का इस्तेमाल नहीं करती मैं पैसों के लिए। बेटी का नाम मत लेना अपनी ज़बान पर। जाके अपने होने वाले एक्स पति से भी बात कर। ठीक है, माना चिराग ने झूठ बोला, उसने ये सच्चाई अपने घर वालों से छुपाई। तो मुझे एक बात बता दो, क्या उस रात उसने तुम्हारे साथ जबरदस्ती की, प्रॉमिसेस किए या प्यार का इजहार किया? बोलो ना, बोलो। नहीं ना? जैसे उस रात तुम नशे में थी, तुमसे एक गलती हुई, वैसे ही चिराग नशे में था और उससे एक गलती हुई। तुम्हें बहुत शौक है ना शादी करने का, किसी को उसकी मम्मी पापा दोनों का प्यार मिलना चाहिए, है ना? तो जाओ ना, अपनी बेटी को जाके बता दो कि उसके असली पापा सक्षम नहीं चिराग है। केसरी, क्या हुआ? रो क्यों रही हो आप? हाँ? मैंने अभी अभी सुना है कि आप मेरे पापा नहीं हो। चिराग अंकल मेरे पापा है। किसने कहा आपसे? मम्मी और आशी आंटी दोनों झगड़ा कर रहे थे और फिर आशी आंटी ने मम्मी पर जोर से चिल्लाया।
बेटा, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, प्लीज मुझे माफ कर दो। लेकिन अब समय आ गया है आपको सच बताने का। आपकी मम्मा से भी एक गलती हुई, ये सच छिपा के कि मैं आपका पापा हूं। लेकिन मम्मी ने तो बोला था कि शिक्षक पापा मेरे पापा है। कहा था, झूठ कहा था। माफ कर दो मुझे, गलती हो गई। सॉरी बेटा। चिराग पापा ही आपके पापा हैं। आप मेरे पापा हो? मेरे पापा? हाँ बेटा, मैं आपका पापा हूं। और आज से, बल्कि अभी से, हम सब साथ में रहेंगे, forever, ever, ever and ever। आप सभी मुझे माफ कर दो। वारिस की चाह में परिवार से दूर होने लगा था, तो प्लीज अब मुझे माफ कर दीजिए। केसरी, अरे मेरा बच्चा। केसरी, थैंक यू। मैं आप सबका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ और माफी भी मांगना चाहती हूँ आप सबसे, जो भी मैंने जाने अनजाने में किया, किसी का दिल दुखाया। मैं बहुत खुश हूँ आप सब लोगों को इस तरह से मेरी बच्ची को प्यार करते हुए देख। मैं जो चाहती थी वो पूरा हो गया। और अब मैं खुशी खुशी इस घर को छोड़कर जा सकती हूँ। आप बस एक गुजारिश है जो मैं आपसे करना चाहूंगी, अगर आप बुरा ना मानो तो कभी भी अगर मुझे मेरी बच्ची की याद आएगी, क्या मैं उससे मिलने आ सकती हूँ? प्लीज।
केसरी की सगी माँ हैं आप, और केसरी को अपनी माँ की जरूरत है। आप कहीं नहीं जाएंगी, आप यहीं रहेंगी इस परिवार के साथ। मैं यहाँ रहूंगी। हाँ, किस नाते? मैं बताती हूँ किस नाते। अब जिस मोड़ पर आज खड़ी है ना अपने जीवन के, कई साल पहले मैं भी ऐसे ही मोड़ पर खड़ी थी। परंतु आप में और मुझ में एक अंतर है। उस वक्त सक्षम दिख रहा, चिराग दिख रहा, तेजल, उनको मैंने जन्म नहीं दिया था। मेरे बच्चे नहीं थे, मीनल के बच्चे थे, लेकिन मैंने उन्हें अपने बच्ची माना, अपनी संतान माना, और उन्होंने मुझे बड़ी मां माना। केसरी को भी छोटी मां मिली आशी के रूप में, और आप तो है ही सगी मां। केसरी को दोनों माओं का प्यार मिलेगा और हमें पोती का सुख, इसलिए आप कहीं नहीं जाएंगी। श्रद्धा, केसरी को उसकी माँ की भी जरूरत है। मैं जानती हूँ बिना सोचे समझे गुस्से में आकर मैंने तुम्हें बहुत कुछ बोल दिया। मुझे माफ कर देना, और मैं कहीं जाने की जरूरत नहीं। तुम यही रहोगी हम सबके साथ। शाबाश, बहुत बड़ा दिल दिखाया तुमने आशी। जीती रहो। एक मजबूत कलेजा चाहिए ये कहने के लिए, और ऐसा कहकर तुमने मेरा सर गर्व से ऊंचा कर दिया। और तुम, आप नहीं, हक से कह रही हूं तुम। आशी बिल्कुल सही कह रही है, ये तुम्हारा अपना परिवार है, और अगर जाने का नाम लिया ना तो एक रुक जाओ श्रद्धा, तुम भी यही चाहती थी ना कि केसरी को उसकी माँ का और उसके पिता का प्यार मिले। वाह, मैंने हमेशा से चाहा है कि मेरा परिवार हमेशा एक साथ रहे, सुखी रहे, खुश रहे। विश्व भगवान के आशीर्वाद हम सब एक साथ हो गए, और ये सब मेरी गोपिका के प्रयास और प्यार से हो रहा है। मुझे तुम पर वाकई गर्व है। तुम्हारा नहीं, हम सबका माँ जी, हम सबका। कहते हैं ना, आज भला तो और ये सब कृष्ण भगवान की कृपा से हुआ है। तो एक बार प्रेम से बोलिए, श्री कृष्ण भगवान की जय।